नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला हमारा आपका चलता ही रहेगा जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है। तो आज बात करने वाला हूं मैं, ये भी एक नई सीरीज चलेगी, ग्रह दृष्टि प्रभाव। तो कौन से ग्रह आपके किस स्थान पे दृष्टि डालते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, और कई बार ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा जहां देखते हैं उस स्थान को प्रभावित कर देते हैं, अर्थात प्रभाव डाल देते हैं। तो आज से ये मैं नई सीरीज शुरू करूंगा। तो बात करेंगे लग्न से कि लग्न पे जब कौन सा ग्रह आपका देख रहा है। अब ग्रह 9 हैं तो किसी ना किसी का कोई देखते ही ग्रह दृष्टि डालता है। सबकी कुंडलियों में नहीं, लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में पाया जाता है। तो लग्न से बात प्रारंभ करेंगे और 12 घरों तक हम लोग आगे जाएंगे। तो ये बात आगे करें उसके पहले जैसी हर वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है ग्रह दृष्टि प्रभाव और यहां लग्न लिखा है। तो इसमें किसी भी लग्न का, कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक, मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, तुला हो, वृश्चिक हो, अंत तक मीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कौन सा ग्रह दृष्टि डालता है वैसा व्यक्ति तो मनुष्य का बनाता है वो प्लेनेट। अब ये अलग बात है कि हर लग्न में कोई प्लेनेट यहां से दृष्टि डालेगा, नीच हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उसका प्रभाव अवश्य कम या ज्यादा मात्रा में फर्क डालता है। लेकिन मूलतः जो स्वभाव रहेगा मनुष्य का, ये प्लेनेट देते अवश्य, क्योंकि इन ग्रहों की अपनी एक विचारधारा है, सोच है, वही तो मानव जीवन को प्रभावित करती। तो वो प्रभाव निश्चित रूप से रहता है। अब किसके मित्र हैं, किसके शत्रु हैं, किस लग्न के नीच हैं, स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, मित्र के हैं, वो प्रभाव अलग पड़ता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं आपके लग्न से, पहले घर से यात्रा शुरू करते हैं। लग्न आपका पहला घर है तो पहले ग्रह से ही शुरू करते हैं। अब मान लीजिए सूर्य आपके लग्न में दृष्टि डालेगा तो सूर्य की एक ही दृष्टि है जो यहां से पड़ेगी, सप्तम, ये सूर्य। तो जब सूर्य लग्न में दृष्टि डालेगा तो मानव जीवन को, अर्थात जातक को कहिए, मानव जीवन को कहना ठीक नहीं है तो मानव जीवन है सारा। लेकिन अब व्यक्तिगत एक ही कुंडली पे सूर्य यहाँ प्रभाव डाले तो इसलिए जातक की कुंडली में, तो जिसकी भी कुंडली है, तो अगर सूर्य यहाँ से प्रभाव डालेगा तो देखिए सूर्य ब्रह्मांड का राजा कहलाता है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, ये गुण देगा, क्रोधी बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी से दबेगा नहीं, स्वभाव राजा जैसा हो जाएगा। ऐसी जैसा राजा का स्वभाव था कि उसके अंडर में लोग रहें, उसकी बात माने, वो जो कह रहा है सुने। अब परिस्थितियां कैसी हैं वो विषय अलग। कई बार आपने देखा बहुत गरीब आदमी भी किसी बड़े व्यक्ति से या किसी उच्चाधिकारी से उलझ जाता है, आगा पीछा देखे हुए। तो वो व्यक्ति सूर्य प्रभावित या मंगल प्रभावित होता। मैं मंगल में बाद में आऊंगा। मंगल और सूर्य में विशेष फर्क नहीं है जहां तक ऊर्जा और तेज का सवाल है। बस फर्क इतना है कि ये क्रोधी होगा मगर थोड़ा सहनशील भी होगा, जिसको कहते हैं सभ्यता का आवरण रहता है। अपना मान सम्मान
अवश्य चाहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका भी सूर्य लग्न को प्रभावित करेगा। जबकि सप्तम में सूर्य कमजोर हो जाता है, मगर उसका स्वभाव थोड़ी जाता है, तो स्वभाव नहीं है, प्रभाव में कमी अवश्य आ जाएगी। तो कुल लेने के जिसका यहां बैठा सूर्य है, यहां से दृष्टि डालेगा, एक ही दृष्टि सूर्य की होती है, यहां से दृष्टि डालेगा लग्न पे, तो ऐसा स्वभाव अवश्य बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बातें हैं, लेकिन सारी कहने जाइए तो फिर खाना वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। लेकिन जितना मैंने सूर्य के बारे में कहा, उसमें निचोड़ में मैंने सब कह दिया। आइए, अब सूर्य के बाद दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्र, अब चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में बैठा है, जिसकी भी एक दृष्टि होती, तो ये जब लग्न को देखेगा तो अब ये एकदम सूर्य के विपरीत, ये सौम्य प्लेनेट है, मन का मालिक भी है, तो वो जहां स्वाभिमान और कई बार अभिमान भी पालेगा सूर्य, ये चंद्रमा में ये नहीं पाया जाएगा। ये सौम्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और चेहरा वगैरह भी थोड़ा सा घर परिवार में जिसके भी जैसा रहे उसमें वो सुंदर रहेगा। कोमल चित जिसको कहते हैं स्वभाव हो जाता है, और बातें भी कोमल चित होती है, कल्पनाएं बढ़िया करता है, हवाई किले दो पक्का, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो प्रकृति प्रेमी अवश्य होता है, और करता प्रकृति के साथ ही, प्रकृति से ही प्रेम करता है। ऐसी हवा मतलब ऐसी कल्पनाएं नहीं करता है कि वो जो माफिया या दूसरे गलत धंधों वाले लोग होते हैं। कोमल चित जो कल्पनाएं होती हैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, प्रेमी स्वभाव प्रकृति से भी हो सकता है, अपोजिट सेक्स, अपोजिट हाँ सेक्स कह लीजिए, या जो अपोजिट लिंग जिसे कहते हैं, तो उससे भी हो सकता है। स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री, मगर वो सभ्यता का आवरण लेकर रहेगा, कोई छिछोरा नहीं होगा, तो हल्कापन नहीं होगा, तो ये चंद्रमा मोड़ देगा। क्योंकि ये बेसिकली प्रकृति प्रेमी बनाता है, कोमल स्वभाव रखता है, चेहरे भी सौम्यता और सुंदरता रहती है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी लोग प्रभावित होते, सूर्य से भी प्रभावित होते, अलग अलग प्रभाव, उसके गरिमामय अंदाज से प्रभावित होंगे, इसके थोड़े से जिसको कहते हैं अंदाज थोड़ा मृदुभाषी जिसको कहते हैं ना, तो वो उस स्वभाव से प्रभावित हो जाएंगे, नरम दिली से, नरम दिल हो गई, सूर्य हो जरूरी नहीं। तो ये सूर्य और चंद्रमा में दो विरोधी बातें हैं, बाकी और भी तमाम बातें कह सकता हूं, लेकिन कहा वीडियो का बड़ा समस्या तो रहती है, लेकिन फिर भी जितना मैं कह रहा हूं उसमें आ सब रहा है। बातें विस्तार में इधर उधर कहने जाए तो अलग विषय है, तो शॉर्ट में मैं 2-5-10 शब्द जो इस्तेमाल करता हूं उनको आप पकड़िए, वैसा अवश्य आपका स्वभाव होगा। तो भाई आगे चलते हैं। मंगल, अब देखिए इसकी तो दो दृष्टियां, सूर्य चंद्रमा की, मंगल की 3। मंगल कहाँ दृष्टि डालेगा? देखिए अष्टम से देखेगा, 8वीं दृष्टि, सप्तम सबकी होती है, और ये चौथी दृष्टि 10। तो जब मंगल लग्न पे दृष्टि डालेगा तो ये भी सूर्य समान होगा, मगर ये कई बार उग्र हो जाएगा, मर्यादाएं तोड़ देगा, मगर हर जगह का मंगल नहीं तोड़ेगा। अब ये 3 दृष्टियां मंगल की सप्तम स्थान से देखे, दसम स्थान से देखेगा, सप्तम स्थान से देखेगा, और अष्टम स्थान से देखेगा, 8वें स्थान से। मगर तीनों मंगल की दृष्टि में लग्न पे दृष्टि डालेगा, तीनों मंगल, मगर तीनों मंगल के स्वभाव और प्रभाव दोनों में फर्क पड़ेगा। उसमें मैं सबसे बेस्ट यहाँ 10वां मंगल जो चौथी दृष्टि डालेगा उसकी करूंगा, क्योंकि यहाँ बलि भी होता है, दिशा बलि भी होता है। सप्तम में देखिए सभी को पता है, सप्तम स्थान में मंगल की दृष्टि या
बैठना मांगलिक योग बनाता है, लेकिन मांगलिक योग डरने और डराने वाला विषय नहीं मेरी नजर में। वो 90% के लिए मिल ही जाता है। अब यहाँ छठे से देखेगा, अब ये यहाँ का कारक भी होता है, तो ये ज्यादा उग्र होगा अष्टम में। अष्टम से यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो ये उग्रता का कारक होगा, और कई बार हाँ उग्री हो जाए, जिसको कहते हैं कि शांति से सुन रहा था, ये तीनों मंगल की बात करो, शांति से सुन रहा था, अचानक विरोध में आया, तो चलिए सप्तम मंगल को छोड़ दो, दसम और अष्टम मंगल तो पक्का। धैर्य से सुन रहा था, अचानक जिस दिन क्रोध आए, क्रोध में आएगा, इसकी मान सम्मान को ठेस पहले से कोई पहुंचा रहा हो, किसी दिन अचानक ये बिगड़ेगा तो अनर्थ कर डालेगा। कई बार फोर्स में लोग रहते हैं, अपने से बड़े अधिकारी को गोली मार देते हैं, वो स्वभाव छठे और 10वें मंगल का पाया जाता है। सप्तम में थोड़ी नम्रता आ जाती है, वो विषय है, तो ये मंगल का स्वभाव। और जो तरक्कियां लाइफ की होती वो इसी नेचर के द्वारा ही करते हैं ये लोग। इनको अपने जो क्या बोलते हैं व्यवसाय वगैरह अपनाते, उसमें मैंने आज ज्यादा बात नहीं की, करने जाऊं तो कहा ना वीडियो बहुत लंबा होता है। तो व्यवसाय वगैरह भी उसी स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य अपनाता है। तो ये यहाँ के 3 जगह मंगल का प्रभाव। अब आइए बात करते हैं मंगल के बाद बुध आता है। बुद्ध की भी एक ही दृष्टि है, तो बुद्ध की जब एक दृष्टि है तो ये सप्तम भाव में बैठा बुद्ध लग्न को जब दृष्टि डालेगा तो इसका भी स्वभाव थोड़ा सा, अब ये व्यापारी तो इसे ही बोला जाता है, बुद्ध व्यापार का भी कारण है और वाणी का भी। भाई इसीलिए कहते हैं ना, व्यापारी को हर आदमी सलाह देता है, क्रोधी भी तो कहते हैं भाई आप तो व्यापारी हो, आप तो सलीके से बात करो। सामान्य जीवन में भी आपने सुना होगा। तो यहाँ बैठेगा तो निश्चित रूप से बुद्ध व्यापारी स्वभाव बनाता है और लग्न में दृष्टि देता है तो ये भी मनुष्य को कोमल चित्त और अंदर से चतुर्मुखी बनाता है। चंद्रमा ऐसा नहीं करेगा, कहाना वो कल्पनाशील हो जाए, वो भी साफ, मगर ये ऐसा ये दिखने सुनने में भी अच्छे होते हैं, चंद्रमा जैसी ही सुंदरता इनमें भी पाई जाएगी। सॉफ्ट प्लेनेट लग्न पे दृष्टि डालेगा, लेकिन ये अंदर से चतुर होते हैं। चतुर का तात्पर्य ये होना भी चाहिए, उस चतुराई से मेरा मतलब नहीं किसी का नुकसान करे, मगर अपना हित नहीं होने देते, वहां सजग रहते। चंद्रमा कई बार कल्पना में अपना अहित भी कर जाता है, वो कभी बना देता है, ये भी कभी बनाएगा, मगर ये पक्का अपना मान लिए बगैर कविता नहीं सुनाएगा। चंद्रमा वाला हो सकता है 12 सुना दे। तो ये यहाँ का स्वभाव बुद्ध का ऐसा हो जाता है, अर्थात व्यापारी सूझ हो जाती है और वो गलत भी नहीं है। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अच्छा कार्य करते हैं। कई बार ये राजनीति में भी रहते, किसी भी क्षेत्र में रहते, तो कुछ ले देकर इनका तालमेल वाला काम रहता है। जहां तालमेल बैठे इनको भेज दीजिए, दो लोगों के बीच में समझौता कराना है इनको भेज दीजिए। बुद्ध प्रधान व्यक्ति जो होगा उसको कह दीजिए, वो बढ़िया तालमेल करा के आ जाएगा। मीडिएटर, इसीलिए कई बार कहते हैं ना हम लोग कहते हैं ना कई बार कि भाई ये मीडिएटर का काम करेंगे, कमीशन का काम करेंगे, तो ये बुद्ध प्रधान आदमी तरक्की करता है। तो ये बुद्ध यहाँ बैठा हुआ लग्न पे जब दृष्टि डालेगा तो आपके स्वभाव को कुछ ऐसा बनाएगा और इसी क्षेत्र में ले भी जाएगा। अब ये मैं एक ग्रही बात बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ हर वीडियो में। देखिए पूरी कुंडली देख के पता चलता, लेकिन इसका ये स्वभाव अवश्य रहेगा। बाकी कुंडली आपकी किस लग्न की है, किसकी है, तो जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ यहाँ लग्न पे दृष्टि डालेगा वो स्वभाव भी पाया ही जाएगा आपके अंदर। कई लोगों को 3-4 प्लैनेट दृष्टि डाल देते हैं तो सब मिलता है, सारे नेचर मिलते हैं उसमें हर प्लैनेट का। तो आई बात करते हैं गुरु। अब गुरु की भी 3 दृष्टियां, गुरु सप्तम देखेगा और ये पंचम से और ये नवम से गुरु की दृष्टि।
इन 3 लोगों, यहाँ से 9वीं, यहाँ से 7वीं, यहाँ से 5वीं, 3 दृष्टियां गुरु को होती हैं। इन तीनों दृष्टियों में मैं कहूंगा अमृत। गुरु के विषय में ज्यादा मुझे नहीं कहना है। गुरु जब भी लग्न पे दृष्टि डालेगा उस आदमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली, दिव्य सोच का, बड़े विचारों वाला हो जाता है। अगर प्रभावित ना हुआ राहु से, तो प्रभावित राहु से हो जाएगा तो विषय बिल्कुल बदल जाता है, मतलब तालमेल बैठाने वाली बात हो जाती है। मगर अगर अकेला देख रहा है वो, तो मैं उसकी बात करूँ तो ऐसा व्यक्ति अवश्य विशाल सोच का और देखने सुनने में भी अच्छा होगा, लंबा चौड़ा कद होता है, गुरु प्रभावित जिसकी कुंडली होती है। अब इसमें रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसके घर में गोरे किसके घर में काले पाए जाते हैं, वो विषय नहीं। कुल लेने के विशाल व्यक्तित्व होता है और अच्छे विचारक होता है, समाज के हित के लिए समाज में कुछ करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज को आगे ले जाना चाहता है, अर्थात सामाजिक सोच रहती है। कुल लेकर मैं यहाँ तीनों गुरु को अच्छा कहूंगा, खाली सप्तम के गुरु को थोड़ा कमजोर इसलिए कहूंगा कि वो विवाह में विलंब करता है। बाकी नवम पंचम गुरु श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सप्तम का गुरु अच्छा, लग्न में गुरु की दृष्टि है कहीं से भी, तीनों स्थान से, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। इसके बारे में ज्यादा मुझे बहुत नहीं कहना। आइए शुभ की बात कर लेते हैं। शुभ पे भी एक ही दृष्टि, शुक्र सप्तम बैठ के देखेगा तो यहां के प्रभाव को बढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण भी हो जाएगा विपरीत लिंग के प्रति, निश्चित रूप से आकर्षण प्रिय रहेगा। ये गलती इसकी नहीं हो, ये भी बता देता हूं। मगर सप्तम भाव प्रभावित हो जाता है, जहां बैठेगा वहां तो हो गई, लग्न में दृष्टि डालेगा। तो ऐसे लोग थोड़े सुंदर भी होते हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टि पड़ने की अपेक्षा ये ज्यादा बेहतर होते हैं। आकर्षण एक इनमें रहता है और मगर हर बात को सही गलत का अंदाजा इनको पता रहता है और सही लगाते भी हैं और जीवन को, जिसको कहते हैं बुद्धिमत्ता पूर्ण गति से आगे बढ़ाते हैं। अब एक आध बुरे ग्रहों की दृष्टि न पड़ जाए, मंगल और राहु की, तो विषय अलग है, तो छिछोरा हो जाता है आदमी, बात अलग है। अब क्या है कि इतना ज्यादा ग्रहों का विषय रहता है, कहना पड़ता है, लेकिन मैं एक ग्रह की बात करूं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, मैं और किसी ग्रह की बात नहीं करूं। मैं यहाँ शुक्र अकेला बैठेगा तो ये सप्तम को भी प्रभावशाली बनाएगा, लग्न को बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता है। वो कुल लेकर समाज के नियम कानून और मर्यादाओं को मानते हुए इश्कबाज होता है। वो थोड़ा खूबी रहती है अंदर से, लेकिन वो कहां न छिछोरा नहीं होता। कोई बात किसी को कहनी तो कविता वाले मूड में कह जाएगा, शेर वाले शेर व शायरी के मूड में कह जाएगा। वो छेड़खानी भी करेगा तो वो थोड़ी सी मर्यादित लगेगी, किसी को खराब नहीं लगेगी। और शुक्र ऐसे भी वैभवशाली होता है, दृष्टि डालता है, तो ऐसे लोगों के पास कुछ न कुछ काम धंधा ऑटोमेटिक अपने पास, उनके पास बना रहता है, बेहतर होते हैं, सफल होते हैं। मतलब धन दौलत से भी कुछ कमी जैसी स्थिति यहाँ के शुक्र में नहीं मिलती। आइए बात करते हैं शनि। शनि देखिए सप्तम तो सभी दृष्टि है, और शनि यहाँ से दृष्टि है, दशम होती है, चौथे स्थान और एक तीसरे स्थान, ये 11वें स्थान शनि। तो अब जब शनि यहां दृष्टि डालेगा तो शनि का एक ही प्रॉब्लम है, लग्न कोई भी हो। मैं पहले तो इनकी एक समस्या बता देता हूं और ये सबको स्वीकार करके मान लेना चाहिए। भाई शनि महाराज का काम है धीरे धीरे चलना, सबसे स्लो प्लेनेट यही। अरे बाकी कहाँ प्लेनेट, गुरु भी 12-12.25 साल में चक्कर लगा ले, 30 साल लेते हैं भाई चक्कर लगाने में सूर्य के, बहुत धीरे गति चलते हैं, इनका काम ही। मगर जो भी देते हैं ठहराव के साथ देते हैं, भी बात सही है। तो ये जब भी लग्न में दृष्टि डालें, यहाँ से डालें, यहाँ से डालें, यहाँ डालें, कहीं भी डालें, इनका एक काम पक्का है,
हर कार्य आपका विलंब हो जाएगा और उससे परेशान होंगे आप और चिड़चिड़ापन आएगा। तो उसको संभाल ले जाएंगे, शांतिपूर्वक जीवन बनाए रखेंगे, शांत रहेंगे, तो ये शनि भी सब देंगे, क्योंकि दृष्टियां सही जगह से है ना। सप्तम का शनि उनसे भी बलवान माना जाता है, एक 11वें स्थान से तिथि देता है, एक शुभ स्थान से देता है, तो ये हर चीज का विलंब करते हैं। आज का कार्य जो आपको शुभ मिलना है 10 दिन पक्का डिले कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। कई बार मनुष्य का मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उससे बच जाएंगे। तो ये शनि ऐसा नहीं कि देगा नहीं, सब कुछ आपको अवश्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मिलता है। लेकिन हर आदमी को लगता है 30-32 में मिल जाए, ये 45 के इनकी बाज नहीं आते, बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। जिसको 45, 47, 48 तक सहने की वो है, मतलब शांति, शनि ये सब दे देगा। आइए राहु की बात करते हैं। और राहु केतु, और राहु भी देखिए गुरुवत दृष्टि होती है, राहु की भी यहां से होगी और यहां से और यहां से दृष्टि डालेगा। ये दृष्टि भी विच्छेदात्मक होती है, मगर ये बहुत ज्यादा चतुर बनाती है। राहु कहीं से भी देखें लग्न में दृष्टि डाला ना उसने, गुरुवत, इसकी भी दृष्टि होती 3, इसीलिए गुरु राहु में कंपटीशन बराबर चलता रहता है। और केतु की भी करीब करीब ऐसी मानिए, बस केतु का फर्क इतना है, राहु केतु आमने सामने रहते हैं और दोनों ऊपरी रहते हैं, एक जैसा ही प्रभाव रहता है। इनके विषय में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जिसकी राशि में रहते हैं और जिसके ग्रह प्रभाव की दृष्टि में आ जाते हैं, उसके अनुसार ही थोड़ा फल देने लगते हैं। इनका व्यक्तिगत अपना कोई विशेष मत नहीं, इनका व्यक्तिगत राहु का एक विशेष मत है, मैं बता देता हूं साहब। वो हर बुरे कार्य में शामिल हुए रहता है, भ्रष्टाचार हो और चाहे पाप हो। तो जब लग्न में दृष्टि डालता है तो वैसे विचार कई बार पनपाता है, लेकिन जरूरी बना ही देगा, वो दूसरे ग्रहों को दे सकता है। लेकिन चतुर अंदर से अवश्य बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सामने प्रकट करे चाहे आदमी ना करे, ये इसका विषय अवश्य रहेगा। कहीं भी दृष्टि डाले अंदर से वो पता रहेगा कि सामने वाला क्या सोच के आ रहा है और मुझे आगे क्या करना है। ये विचार मनुष्य के अंदर अवश्य राहु देता है, और यही करीब करीब केतु का भी है, उसका मैं अलग से नहीं कहने वाला हूं, उसको राहु केतु के एक जैसे मान लीजिए। तो आइए आज बात करते हैं, आज हमने शुरुआत की प्रभाव की लग्न पे। आइए अगले द्वितीय स्थान के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दिए, नमस्कार।